हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मे और माइट के बारे में। और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो आज हम लोग मे और माइट को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेंगे और उसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मे। तो फ्रेंड्स, मे का अगर अर्थ निकालें तो मे का मीन्स होता है सकना से, या फिर कह सकते हैं सकता से। तो मे का अर्थ हमारा होता है सकना से। और फ्रेंड्स, मे का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है। आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि जो हमारा मे है उसका यूज़ हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, ना कि पास्ट टेंस में। तो मे हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, और इसका अर्थ जो होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सकना। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट यूज़ दे रखा है परमिशन मांगने के लिए। जब भी हमें परमिशन मांगनी होती है तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में मे का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार हमारे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि दे रखी है मे, और कहीं ना कहीं हमारी मॉडल वर्ब है। तो सबसे पहले आ जाएगी मे की, और फिर सब्जेक्ट जो कि हमारा दे रखा है मैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा मे आई, और फिर हमारी वर्ब क्या दे रखी है, कम इन, यानी अंदर आ सकता हूँ। तो मे आई कम इन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी परमिशन मांग रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मे आई, और कहीं ना कहीं मिल सकता हूँ। तो इसके लिए हमारी जो वर्ब यूज़ होगी वो सी यूज़ होगी। तो मे आई सी यू टुमारो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले कल की बात कर रहा है। तो मे आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, और लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो चलिए इसका सेकंड यूज़ दे रखा है पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए। तो जब कभी भी संभावना प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग उस जगह पर मे का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वह आज आ सकता है, यहाँ पर आप लोग राइट कर लीजिएगा, वह आज आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि वह आज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या है बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा, क्योंकि कह रहा है वह आज आ सकता है, यानी आज ही आ सकता है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा हुआ है, तो ही, और फिर हमारी जो मॉडल वर्ब दे रखी है मे। तो ही में और आने की क्या हो जाएगी, कम, और टुडे, ही में कम टुडे, यानी वह आज आ सकता है। चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, आज वर्षा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है, और कहीं ना कहीं आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग इस जगह पर मे का यूज़ करेंगे। तो अगर बात करें वर्षा के लिए, हमारा जो सब्जेक्ट यूज़ होगा वो इट यूज़ होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा इट आ गया। फिर हमारी मॉडल वर्ब आ जाएगी, जो कि दे रखी है मे, इट में रेन, यानी आज बारिश हो सकती है। तो और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, टुडे आ जाएगा। तो इट में रेन टुडे, और कहीं ना कहीं हमारा सिंपल टेंस था, इसलिए इसमें लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। चलिए इसका थर्ड यूज़ दे रखा है मे का, शुभ कामना प्रकट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं किसी विश को प्रकट करने के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, और कहीं ना कहीं हमारे विश प्रकट करने वाले सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में आता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क ये हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा, और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी जो हमारी मॉडल वर्ब दे रखी है। तो सबसे पहले हमारी मॉडल वर्ब क्या आएगी, क्योंकि विश प्रकट कर रहा है, तो हमारे इस अकॉर्डिंग आ जाएगी मे। तो मे, और फिर इस प्रकार हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा है ईश्वर, तो मे गॉड, आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, मे गॉड। फिर आ जाएगा कहीं ना कहीं ब्लेस दे रहे हैं हमें, तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू लिव लॉन्ग। तो आप लोग इस सेंटेंस को राइट कर लीजिएगा, क्या बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू लिव लॉन्ग। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, सेकंड जो कि एग्जाम्पल दे रखा है, ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी विश प्रकट कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, और लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, जो कि आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। तो चलिए फ्रेंड्स, मे का जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। यानी जो हमारा सेंटेंस दे रखा है कंडीशनल सेंटेंस में सो दैट के साथ, अगर वर्तमान काल में कोई सेंटेंस आ रहा है, यानी प्रेजेंट में सेंटेंस आ रहा है, तो उस जगह पर हम लोग मे का यूज़ करेंगे। तो आप लोग याद रखिए, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट में है तो उसके साथ हम लोग मे मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि माइट का। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, और लास्ट में मैं माइट के जो पॉइंट है मैं क्लियर करा दूंगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि दे रखा है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें जो हमारा सेंटेंस है कहीं ना कहीं प्रेजेंट में है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वह कठिन परिश्रम करता है, यानी अभी कर रहा है, करता है रोज। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग इसी का बनाएंगे, वह कठिन परिश्रम करता है। तो हमारा क्या बनेगा, वह की अकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी, ही वर्क्स हार्ड। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन गया, वह कठिन परिश्रम करता है। फिर ताकि की हमारी आ जाएगी, सो दैट।
फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, तो इस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, ही में सिक्योर गुड मार्क्स। तो आपने देखा ना यहाँ पर हम लोगों ने मे का यूज़ किया ना कि माइट का, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था पहला वाला वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा था, तो इस अकॉर्डिंग हमारा मे आ जाएगा। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारा माइट दे रखा है उसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग माइट का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं, और बात करें जो हमारा मे था उसका जो पास्ट टेंस होता है वो माइट ही होता है। तो जो हमारा मे का जो मीनिंग होता है वही माइट का मीनिंग होता है। तो आप लोग याद रखिए जो हमारा मे का मीनिंग होता है सकना, वही माइट का भी मीनिंग होता है सकना, और इसका यूज़ हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं माइट का यूज़ हम लोग किस किस पॉइंट में करेंगे। कहीं ना कहीं ये मे का पास्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मे के हम लोग पॉइंट मिले थे वही माइट में पॉइंट मिलेंगे, बट वो पास्ट में होंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रखा है संभावना यानी पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, और आप लोग एक बात को और याद रखिए जो हमारा माइट है वो पास्ट की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। तो आप लोग इस बात को भी याद रखिए, और जबकि जो हमारा मे था वो सिर्फ प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखा रहा था। चलिए हमारा एग्जाम्पल दे रखा है ही सेड दैट वी माइट मीट हिम एनी टाइम, यानी उसने कहा था कि वी माइट मीट हिम एनी टाइम, यानी हम उससे किसी भी समय मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने कहा था यानी पास्ट की बात है, तो कहीं ना कहीं पास्ट की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे। तो ही सेड दैट वी माइट मीट हिम एनी टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है द प्रिंसिपल टोल्ड अस, यानी प्रिंसिपल ने हमसे कहा था या बताया था दैट ही माइट सी आवर होमवर्क, यानी वह हमारा काम देख सकता है। तो वह हमारा काम देख सकता है, प्रिंसिपल ने हमसे कहा था, तो कहीं ना कहीं पास्ट में कहा था, पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इस अकॉर्डिंग हम लोग मे का यूज़ ना करके माइट का यूज़ करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है रवि इज़ वेरी वीक फुल स्टॉप ही माइट फेल, यानी रवि बहुत कमज़ोर है। ही माइट फेल यानी वह फेल हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो दिखा रहा है लेकिन फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि रवि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वह फेल हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं अभी तो फेल नहीं हुआ, फ्यूचर में फेल हो सकता है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर भी हम लोग माइट का यूज़ करेंगे ना कि मे का। तो फ्रेंड्स माइट का जो हमारा सेकेंड पॉइंट दे रखा है अनुमति यानी परमिशन मांगने के लिए भी हम लोग माइट का यूज़ करते हैं, बट वो हमारा पास्ट या फिर फ्यूचर में होता है। तो चलिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है आई आस्क्ड इफ़ आई माइट सी हिम द नेक्स्ट डे। तो जैसा कि आपने देखा हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, और ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेकंड सेंटेंस बनेगा उसमें जो मॉडल वर्ब यूज़ होगी वो माइट यूज़ होगी। तो आई आस्क्ड मैंने पूछा कि, इफ़ आई मीट आई माइट सी हिम द नेक्स्ट डे, क्या मैं अगले दिन उसे देख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो पहला वाला सेंटेंस था वो पास्ट में था, और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहा है वो अगले दिन की बात कर रहा है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा किसका यूज़ होगा, यहाँ पर जो हमारी मॉडल यूज़ होगी वो मे ना यूज़ होकर के माइट यूज़ होगी। तो आप लोग इसका रूल समझ गए होंगे। चलिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है ही टोल्ड मी, यानी उसने मुझे बताया या फिर उसने मुझे कहा था कि दैट आई माइट्स यूज़ हिज बाईसाइकिल, कि मैं उसकी साइकिल यानी जो उसकी बाईसाइकिल है उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारा जो पहला सेंटेंस है ही टोल्ड मी यानी उसने मुझसे कहा था कि, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा पास्ट की बात कर रहा है कि कहा था ना। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो मॉडल वर्ब आएगी वो मे ना आकर के क्या आएगी, माइट आएगी। तो ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज़ हिज बाईसाइकिल। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट दे रखा है माइट का वो दे रखा है यानी पर्पस को व्यक्त करने के लिए हम लोग यानी जो उद्देश्य दे रखा है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है ही टूक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल, यानी वह मेडिसिन लाया ताकि, सो दैट का मीन्स क्या हो जाएगा, ताकि ही माइट गेट वेल, ताकि वह अच्छा हो जाए या फिर ताकि वह अच्छा हो सके। तो कहीं ना कहीं ताकि वह अच्छा हो सके इसलिए वह क्या लाया, मेडिसिन लाया, और लाया था यानी लाया कहीं ना कहीं ये पास्ट में लाया था। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। चलिए जो हमारा जो सेकंड एग्जांपल दे रखा है जो कि लास्ट है ही स्टार्टेड अर्ली, यानी उसने बहुत जल्दी शुरुआत करी थी, सो दैट ताकि ही माइट रीच इन टाइम, ताकि वह समय पर पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं आपने देखा दोनों सेंटेंसों में हमारा जो माइट का जो अर्थ निकला है वो सके से निकला है, और कहीं ना कहीं सके हमारा पास्ट में होता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमारा जो सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है माइट, वो हमारी राइट हो जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारे मे और माइट के जो पॉइंट थे मैंने क्लियर करा दिए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।